श्री गणेशाय नमः। सरस्वती मैया की जय हो। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। आइए हरि सुमिरन कर लेते हैं। सिया राम तेरे मैं गुण गाऊं, सिया राम तेरे मैं गुण गाऊं, भवसागर पार उतर जाऊं, सिया राम तेरे मैं गुण गाऊं, सिया राम तेरे मैं गुण गाऊं, सिया राम तेरे मैं गुण गाऊं। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आइए हम मानस का अध्ययन करते हैं और हरि सुमिरन में आप सभी के साथ राम नाम से सराबोर इस मानस गान का रस पान करते हैं, आनंदित होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ए रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, वणिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो, विदु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी, सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम यश अंकित जानी, सादर कहहि सुनहि बुध ताहि, मधुकर सरित संत गुण ग्राही, यद्यपि कवित गुण एको नाही, राम प्रताप प्रगटहि माहि, सोई भरोस मोरे मन आवा, कौन सुसंग बड़प्पन पावा, धूम हुत जय सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई, भणिति भदेश वस्तु भलि वरणी, राम कथा जग मंगल करणी, मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कुर कविता सरित की जो, परम पावन पाथ की, प्रभु सुयस संगति, भणिति भली होई सुजन मन भावनी, भवयंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी, सुमिरत सुहावनी पावनी, प्रिय लागहि अति सबहि मम, भणिति स राम यस संग, दारु विचारिकी करई को, बंदी मलय प्रसंग, श्याम सुरभि पै विसदयति, गुणद करहि तेहि पान, गिरा ग्राम्य सिया राम यश, गावहि सुनहि सुजान, सियापति रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पिछले एपिसोड में मानसकार ने आपसे कहा था कि मेरी कविता चाहे जैसी भी हो उसमें एक गुण तो अवश्य है और उस गुण के कारण लोग इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, आनंद लेंगे। तो वह गुण क्या है, आज इस पर चर्चा करेंगे। इन पंक्तियों में मानसकार ने आपको बहुत सुंदर ढंग से समझाया है कि वह गुण क्या है जो मेरी इस रचना में है, मेरे इस मानस में है। तो वह गुण है, मानसकार जी बता रहे हैं बड़े उदार भाव से, सुंदर ढंग से बता रहे हैं। कहते हैं कि वह एक गुण ये है कि इसमें श्री रामचंद्र जी का नाम है। नाम तो है
पर वो कैसा है? वह बड़ा पवित्र और वेद पुराणों का सार है। राम नाम जो है वह बहुत ही पवित्र वेदों पुराणों का पूरा सार है, जो इस मानस में मैं भर रहा हूँ और जिसको आप सुनकर पढ़कर इतने आनंदित होंगे कि भगवान के चरणों में मन लग जाएगा और आप भव से पार हो जाएंगे, क्योंकि यह आनंद देने वाला है। और इस नाम को महादेव और पार्वती भी जपते हैं, ऐसा राम नाम है। मेरा ऐसा ख्याल है, मानसकार कहते हैं कि मेरा ऐसा ख्याल है कि चाहे कोई भी कैसा सुंदर बहुत बड़ा कवि हो और उसने कविता बनाई हो और उस कविता में बहुत ही रस अलंकार छंदों से उसको अलंकृत किया गया हो, किंतु वह उसमें राम नाम नहीं हो, तो वह उस कविता की का कोई मतलब ही नहीं, वह शोभा नहीं पाएगी। किस प्रकार? जिस प्रकार कोई स्त्री कितना भी गहनों से सुसज्जित हो जाए, बिना वस्त्र के वह शोभा नहीं पाएगी, उसी प्रकार से वह कविता भी व्यर्थ है। तो उसमें राम नाम का सार होना ही चाहिए। इसके विपरीत यदि कोई ऐसा कवि है, छोटा कवि है, मधु की तरह उसने अगर कविता बनाई है और उस कविता में राम नाम का गुण गाया है, तब उसको बुद्धिमान लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे और आनंद भी ग्रहण करेंगे। क्यों? क्योंकि उस कविता में, उस छोटे कवि की कविता में इतनी बुद्धिमानी की गई है कि राम नाम का उसमें गुण गाया गया है, तो वह आदर के योग्य है। सत्पुरुष संत जन उसे ग्रहण करेंगे, सुनेंगे और आनंद लेंगे। मानसकार कहते हैं कि यद्यपि मुझ में कोई भी गुण नहीं है, फिर से कह रहे हैं, और कितना गुण है आप और हम तो देख ही रहे हैं, सारी दुनिया संसार देख रहा है। और आज से नहीं, जमाने से, जब से मानस की रचना की गई तुलसीदास जी उभर कर तब सामने आए थे राम भक्त। वैसे तो राम भक्त तो जन्म से थे, आप सभी जानते हैं। इस प्रसंग को आप सबको भली भांति, आप सज्जनों को, मानस प्रेमी हैं, आप सबको पता है। तो कहते हैं कि यद्यपि मुझमें काव्य का कोई गुण नहीं है, परंतु श्री रामचंद्र जी का प्रताप प्रकट है और मेरे मन में ये भरोसा है कि जो संगति पाकर बड़ा हो जाता है, उसी प्रकार मैं राम नाम की संगति पाकर बहुत बड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी रचना में राम नाम लिखा हुआ है, राम का गुण गाया जा रहा है। जैसे धुआं होता है, धुआं का फिर से उदाहरण देते हैं मानसकार कि धुआं स्वभाव से कड़वा होता है, लेकिन अगरबत्ती का धुआं, उसमें सुगंध मिल जाया रहता है, तब उस धुआं को हम बहुत ही आनंद से लेते हैं, हमको बुरा नहीं लगता वो, क्योंकि वह सुगंधित हो गया है, जबकि धुआं वही है जो संगति पाकर सबके वंदनीय हो गया है, सबका प्रिय हो गया है वह। इसी प्रकार मेरी कविता भद्दी तो है, मानसकार कह रहे हैं कि भद्दी तो है, किंतु यह संसार का मंगल करने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कथा रूपी उत्तम चीज है इसमें, उत्तम वस्तु है इसमें, तो यह उसी धुएं के समान पवित्र हो गई है। और ये कथा प्रसंग जो सुनेगा वह भी, उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि उसका भी मंगल हो जाएगा। मानसकार बहुत सुंदर ढंग से आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि रघुनाथ जी की कथा मंगल करने वाली है, कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। कलयुग में राम नाम लीजिए और मानस गान कीजिए, पापों से छुटकारा। इस कविता रूपी नदी की गति टेढ़ी है। नदी तो आप सबको पता है, आपने नदी देखी है, टेढ़ी मेढ़ी चलती है, उसी प्रकार मैंने टेढ़ी मेढ़ी रचना तो कर दी है, लेकिन वो टेढ़ी मेढ़ी होने पर भी गंगा माता के समान पवित्र है।
और यह परम पवित्र रचना श्री रामचंद्र जी के सुंदर यश की संगति से बहुत ही अच्छी हो जाएगी और सत्पुरुषों के मन को बहुत ही प्रिय लगेगी। जैसे शमशान की जो चिता कहते हैं, जलने के बाद वहां पर जो राख होता है शमशान का, वो भभूति अपवित्र रहती है, किंतु शिव शंकर के देह से लगकर, शरीर से लगकर वह पवित्र हो जाती है और वो भस्म बनकर हमको हमारा कल्याण करने वाली होती है। उसी प्रकार से रामचंद्र जी की रचना है, कथा है, जो मंगल करने वाली है, अमंगलों को नाश करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के यश के संग में मेरी यह कविता बहुत ही प्यारी लगेगी, सबको प्यारी लगेगी, यह मैं जानता हूँ, कहते हैं मानसकार। क्योंकि चंदन के निकट जो काष्ठ और लकड़ियां होती है, मलय पर्वत का नाम लेते ही हमको चंदन का दर्शन हो जाता है, या हम जानते हैं कि वो चंदन की लकड़ियां हैं वहां, इसलिए हम पूरे मलयगिरी के पर्वत को ही हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। मलय का नाम आते ही चंदन का नाम आया। उसी प्रकार से ये मलय प्रसंग के समान वंदनीय माना जाएगा। जैसे काली गौ का दूध लाभदायक समझकर लोग पीते हैं, ऐसे ही मेरी भाषा गंवारू है, कहते हैं। तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रचना की है, और भी बहुत सी भाषाओं का थोड़ा थोड़ा उसमें शब्दों को उन्होंने लिया है, जो उनको सुविधा पड़ी है, सरल पड़ी है, जिसको उन्होंने समझा है कि लोग समझ जाएंगे। इस भाषा में उन्होंने रचना की है, तो कहते हैं कि भाषा गंवारू जरूर है, परंतु श्री राम सीता जी का यश होने से यह ज्ञानी जन को बहुत प्रिय लगेगी, यह भाषा अच्छी लगेगी, वे समझ जाएंगे। ये कहते हैं हमारे उदार विनय से भरपूर संत शिरोमणि तुलसीदास जी। हम गोस्वामी जी के चरणों में नमन करते हैं, भगवान सिया रामचंद्र जी के चरणों में नमन करते हैं, और इस वाणी को यही विराम देते हैं। आप लोग सुनते रहिए, रामचरित मानस के सरोवर में गोता लगाते रहिए, और इस भक्ति भाव में आनंद पूर्ण वातावरण को बनाए रखिए, और हम सब भगवान के चरणों में फिर एक दिन विलीन हो जाएंगे, भवसागर से पार हो जाएंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।